हाय हेलो फ्रेंड्स। तो आज है वट सावित्री और इस दिन हमारे घर में बनता है पक्का खाना, क्योंकि पूजा होती है। पक्का खाना मतलब पूरी सब्जी ये है ना। तो अपनी मर्ज़ी है आपकी, कैसी पूरी बना लो, कितनी ही सब्जी बना लो, कोई सी भी सब्जी बना लो, या कितनी तरीके का पकवान आप बना सकते हैं। पर एक मेन चीज़ है जो हमारे घर में बनती है, वो होता है पूड़े। ये है आटा और चीनी, आटा और चीनी का घोल। और इसको हम तलते हैं ऐसे गोल गोल ना, छोटे छोटे बड़ी के टाइप, इस तरीके से तलेंगे और पूड़े बनाएंगे। क्योंकि जब पूजा होती है तो ये ज़रूर चढ़ाए जाते हैं, है ना, वट में, यानी कि बरगद वाले वृक्ष में। ठीक है। तो इसको बनाने की ना एक बहुत आसान सी ट्रिक है। मुझे नहीं आता था जब मैं शुरू शुरू में बनाती थी, क्योंकि हमारे घर में नहीं बनाए जाते। मैंने कभी अपनी मम्मी को नहीं देखा बनाते हुए, और हमारे घर में ये व्रत भी नहीं रखा जाता, वट सावित्री वगैरह का। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो ये सब मुझे मेरी सासू माँ ने सिखाया। और ऐसे टाइम पे ना उनकी बहुत याद आती है, क्योंकि वो होती थी ना फ्रेंड्स, तो वो खुद ही बनाती थी। कहती थी ला मैं बना देती हूँ, इतने तो कुछ और काम कर ले। तो अब वो नहीं है हमारे बीच, पर हाँ, ये सब मुझे उन्होंने ही सिखाया है। और मैं बनाती थी तो मेरे से गोल नहीं बनते थे। मतलब ये चीज़ें याद आती हैं कि उन्होंने कैसे कैसे मुझे सिखाया है। गोल नहीं बन पाते थे, कभी वो बिल्कुल जल जाते थे, कभी मैं उन्हें ऐसे निकाल देती थी कि वो अंदर से कच्चे रह जाते थे। तो उन्होंने ही मुझे बताई थी। अब देखो, मैं ये एक छोटी सी चीज़ है जो कुछ लोग जानते भी होंगे और कुछ लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन मेरी सासू माँ कहती थी बेटा कितना ही चम्मच से फेंट लो, तुम इसमें नहीं हो पाने का, तो अच्छे से हैंड वॉश करो। आटा भी तो तुम हाथ से गूंथती हो, तो फिर इसको क्यों नहीं। तो अच्छे से हैंड वॉश करवा के कहती थी अच्छे से हैंड वॉश करो और फिर इसको हाथ से ही फेंटो। तो इसको हाथ से इस तरीके से गोल 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 गोल, कहती थी जितनी देर तक फेंटोगे ना उतने ही तुम्हारे बढ़िया पूड़े बनेंगे। तो काफ़ी देर तक मैं इसे फेंटती रहती थी, मतलब इतना टाइम फेंटना होता है कि हाथ भी दर्द हो जाता है, और आज भी मैंने ऐसा ही किया है। और दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी इसके लिए होती है, बहुत से लोग इसमें सोडा मिलाते हैं, बेकिंग पाउडर मिलाते हैं, पर मेरी सासू माँ नहीं मिलाती थी। वो कहती थी बिना उसके ही इतने सुंदर अच्छे बनते हैं, तो फिर ये सब चीज़ें क्यों डालनी है, ये सब चीज़ें नहीं डालनी चाहिए। तो नहीं, वो ना डालती थी और ना ही अब मैं डालती हूँ, क्योंकि वो मुझे सिखा चुकी है। तो इसको बनाने की एक छोटी सी ट्रिक होती है। देखो, पानी में हाथ गीला करो इस तरीके से ना, थोड़ा सा पानी में हाथ गीला कर लेना चाहिए, और आप ऐसे साइड में से लीजिए और ऐसे करके तेल में डाल दीजिए। ऐसे छिटक सी लगेंगी, पर गोल गोल बनते हैं और छोटे छोटे बनते हैं, बार बार नहीं। 5-7 उतर जाएं, आपको लगने लगे कि आटा हाथ में चिपकने लगा है, तो आप वापस से वही ट्रिक करिए, पानी में हाथ डालिए और फिर बनाइए। तो इससे क्या होगा कि आपके पूरे गोल गोल बनेंगे, है ना। वरना ये लिक्विड ही होता है। बहुत से सोचते हैं कि अरे इतना लिक्विड है तो ये गोल कैसे बनेगा, पर नहीं, ये गोल बनता है। देखो, मैं आपके सामने बना रही हूँ। और दूसरी बात, मैं सोचती थी मम्मी कितनी सब चीज़ें बताती हैं, पर ये बात सही है कि तेल में बनाओ तो बहुत अच्छा बनता है। यहाँ तक कि रिफाइंड ऑयल वगैरह में नहीं बनाना चाहिए। तेल में बना के जो इनमें टेस्ट आता है ना, वो नहीं आ पाता रिफाइंड ऑयल में। ये देखिए बन गए ना। और एक बात कि ये जब तक तेल में रहेंगे ना, ये ऐसे रहेंगे बड़े सॉफ्ट सॉफ्ट से। तो हम लोग सोचते हैं यार, गैस देखिए मैंने कम कर रखी है, तेज नहीं है, तो ये मंदी आंच पे ही सिक रहे हैं। तो बहुत से सोचते हैं कि यार अभी तो ये क्रिस्पी नहीं हुए, तो इन्हें ना निकालें, इन्हें और सेके और सेके। पर नहीं, जब ये तेल से निकलते हैं और हल्का सा ठंडे होते हैं ना, तो ही ये क्रिस्पी बन जाते हैं। तो ये बन रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें बनेंगी, मतलब बहुत सारी तो नहीं, पर थोड़ा पक्का खाना बनेगा, है ना। अब मेरी सासू माँ तो है नहीं, तो ये सब कुछ कहाँ जाता है। वैसे तो मंदिर में दे सकते हैं आप लोग, है ना, तो मंदिर में देना चाहें तो मंदिर में दे दें, वरना अपनी सास को या फिर कोई भी बड़े हों, जिठानी हों, तो उनको दिया जाता है। तो हम लोगों के यहाँ बहुत अच्छे से मनाई जाती है बड़मावस, या फिर वट सावित्री, कुछ भी आप लोग कह सकते हैं। बहुत शुभ आज का दिन माना जाता है। तो कुछ मीठा तो बनना होता ही है घर में, और हमारे यहाँ, हमारे इधर मतलब पूड़े बहुत अच्छे माने जाते हैं।
तो हम लोग पूड़े बनाते हैं। तो पूड़े बना के और हम लोग पूजा करेंगे। उसके बाद आज के दिन व्रत होता है, पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा जाता है। ये व्रत भी अपने हस्बैंड के लिए ही रखती हैं औरतें, तो मैं भी रखूँगी। और देखिए आगे आगे क्या क्या बनाते हैं, आगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो आप सभी को वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं।